एक बार श्री सनातन गोस्वामी मथुरा मंडल से अकेले झारखंड के वनपथ से पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी आए। मार्ग में जल के दोष तथा उपवास के कारण उनकी देह में चर्म रोग हो गया। चर्म रोग की यातना तथा अपने आप को श्रीमन महाप्रभु की सेवा में अयोग्य मानकर उन्होंने मन ही मन विचार किया कि श्री जगन्नाथपुरी पहुंचकर रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ देव के रथ के पहिए के नीचे अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। श्री जगन्नाथपुरी आते आते सबसे पहले उन्हें श्री हरिदास जी के दर्शन हुए। श्री हरिदास जी को देखकर श्री सनातन गोस्वामी ने उनके चरणों की वंदना को तथा श्री हरिदास जी ने भी उनका परिचय जानकर उन्हें आलिंगन प्रदान किया। श्री हरिदास जी ने जब देखा कि श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु के दर्शनों के लिए उत्कंठित हो रहे हैं, तब श्री हरिदास ने कहा, प्रभु अभी आने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्री हरिदास जी से मिलने के लिए उनकी भजन स्थली पर आ पहुंचे। महाप्रभु को देखते ही श्री हरिदास जी तथा श्री सनातन गोस्वामी ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु ने हरिदास जी को उठाकर उनका आलिंगन किया। श्री हरिदास ने कहा, प्रभु, सनातन आपको प्रणाम कर रहा है। श्री सनातन गोस्वामी को वहां देखकर महाप्रभु के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। श्री सनातन गोस्वामी के बार बार मना करने पर भी श्रीमन महाप्रभु ने उनका भी आलिंगन किया। श्रीमन महाप्रभु जब अपने भक्तों को लेकर चबूतरे पर बैठे, तब श्री हरिदास जी तथा श्री सनातन गोस्वामी चबूतरे के नीचे बैठ गए। उस समय महाप्रभु तथा सनातन गोस्वामी में अनेकानेक कथोपकथन हुए। महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को आज्ञा देते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहां आए। तुम इसी घर में हरिदास जी के साथ रहो। श्री कृष्ण भक्ति रस के आस्वादन में तुम दोनों परम प्रधान सर्वश्रेष्ठ हो। यही दोनों साथ साथ रहकर श्री कृष्ण रस का आस्वादन करो तथा श्री कृष्णमय कीर्तन करो। श्री सनातन गोस्वामी के मन में बार बार अपने शरीर को महाप्रभु की सेवा के अयोग्य जानकर भगवान के रथ के नीचे प्राण त्यागने का विचार आता। एक दिन नित्य की तरह जब महाप्रभु हरिदास की भजन स्थली पर आए, तब महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी से कहा, देह त्याग आदि तमोधर्म है। देह त्याग के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतएव तुम अपनी इस तमोबुद्धि का परित्याग करके सदैव श्रवण तथा कीर्तन करो। शीघ्र ही तुम्हें कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। महाप्रभु के वचन सुनकर श्री सनातन गोस्वामी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब श्री सनातन गोस्वामी ने मन ही मन विचार किया, श्रीमन महाप्रभु को मेरे शरीर त्यागने का विचार अच्छा नहीं लगा, इसलिए ही सर्वज्ञ महाप्रभु मुझे देह त्यागने के लिए निषेध कर रहे हैं। अतः श्री सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछा, मुझे जीवित रखकर आपको क्या लाभ होगा? तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया है, अतएव अब तुम्हारी देह मेरा धन है। तुम मेरी वस्तु को नष्ट क्यों करना चाहते हो? क्या तुम धर्म तथा अधर्म का विचार करने में असमर्थ हो? तुम्हारा शरीर मेरा प्रधान साधन है। तुम्हारे इस शरीर के द्वारा मैं बहुत से कार्य संपन्न करवाऊंगा। मैं तुम्हारे माध्यम से ही भक्त भक्ति तथा कृष्ण प्रेम के तत्व, वैष्णवों के कृत्य तथा वैष्णव आचार, लुप्त तीर्थों का उद्धार तथा वैराग्य आदि की शिक्षा को अपने प्रिय स्थान मथुरा वृंदावन में करवाऊंगा। मैं अपनी माता की आज्ञा से यहां नीलाचल में वास कर रहा हूं, इसलिए मैं वहां जाकर धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। मैं अपने इन समस्त कार्यों को तुम्हारी देह के द्वारा संपन्न कराना चाहता हूं और तुम हो कि अपनी इस देह को त्याग करना चाहते हो। बताओ, मैं कैसे इसे सहन करूं? प्रभो, मैं तो मिथ्या अभिमान करता हूं कि मैं आपके हृदय को जानता हूं। वास्तव में मैं आपके हृदय के गूढ़ भाव को नहीं समझ पाता हूं। क्या क्या कार्य आप किसके द्वारा करवाते हैं, ये बात जब तक आप स्वयं नहीं बताएंगे तब तक कोई भी इसे नहीं जान सकता। प्रभो, आपने सनातन को जिस प्रकार अंगीकार किया है, इतना सौभाग्य और किसी का हो ही नहीं सकता। तब सनातन गोस्वामी को आलिंगन करके मध्याह्न स्नानादि करने के लिए महाप्रभु चले गए। श्री हरिदास जी श्री सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हुए कहने लगे, सनातन, तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं कही जा सकती है। तुम्हारी देह को प्रभु अपना निज धन मानकर स्वीकार करते हैं। तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। महाप्रभु अपनी देह से जो कार्य नहीं कर सकते हैं, वह कार्य वे तुमसे कराएंगे, और वह भी अपने प्रिय मथुरा वृंदावन में।
भगवान जो कार्य कराना चाहते हैं वह अवश्य ही पूर्ण होता है। निश्चय ही यह तुम्हारा परम सौभाग्य है। श्रीमन महाप्रभु भक्ति सिद्धांत मूलक शास्त्रों का प्रणयन तथा वैष्णवाचरण निर्णय तुम्हारे द्वारा करवाएंगे, यही प्रभु की इच्छा है। सनातन, मेरी यह देह प्रभु के किसी भोग काम में नहीं लग पाई। भारत भूमि में जन्म लेकर भी मेरा जीवन वृथा हो चला गया। आपके समान सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? श्रीमन महाप्रभु के भक्तों में आप परम सौभाग्यशाली है। महाप्रभु जी के अवतार का एक प्रयोजन श्री हरिनाम का प्रचार है। वह श्री हरिनाम प्रचार का अपना कार्य श्रीमन महाप्रभु आपके द्वारा करवा रहे हैं। आप प्रतिदिन 3 लाख श्रीनाम संकीर्तन करते हैं और सबके सामने श्रीनाम की महिमा का गान करते हैं। कोई कोई स्वयं तो भक्ति का आचरण करते हैं किंतु उसका प्रचार नहीं करते, तथा कोई कोई भक्ति का प्रचार तो करते हैं किंतु स्वयं उसका आचरण नहीं करते। आप शुद्ध हरिनाम ग्रहण करने के कारण आचार्य तथा उच्च संकीर्तन करके सभी जगतवासियों को नाम यज्ञ में दीक्षित करने के कारण प्रचारक है। अत आप ही सबके गुरु तथा समस्त जगत के पूज्य हैं। इस प्रकार श्री हरिदास जी तथा श्री सनातन गोस्वामी दोनों एक साथ रहकर श्री कृष्ण कथा का अनेक प्रकार से रसास्वादन करते थे। श्रीमन महाप्रभु जब जब श्री सनातन गोस्वामी को देखते तब तब बलपूर्वक उनका आलिंगन करते। इससे सनातन गोस्वामी के हृदय में बहुत दुख होता। एक दिन सनातन गोस्वामी ने इस विषय में श्री जगदानंद पंडित से परामर्श किया तथा अपने कर्तव्य के विषय में पूछा। श्री जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी को रथ यात्रा के बाद वृंदावन लौट जाने का उपदेश दिया। महाप्रभु ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने जगदानंद पंडित को डांटा तथा उनकी अपेक्षा श्री सनातन गोस्वामी की श्रेष्ठता स्थापित की। महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी से कहा, तुम शुद्ध भक्त हो, तुम्हारी देह का भद्र और अभद्र होना विचारणीय नहीं है। विशेष करके मैं सन्यासी हूं, मेरे लिए तो उसका विचार करना कदापि उचित नहीं है। महाप्रभु की बात सुनकर श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभो, ये जो सब आपने कहा है वह सब आपके द्वारा हमारी वंचना है। मैं यह सब कुछ नहीं मानता हूं। हम पतित अधमों को जो आपने अंगीकार किया है उसी से ही आपके दीन दयालुता का गुण प्रकाशित हो गया है। श्री हरिदास जी की बात सुनकर महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो हरिदास, सनातन, तुम दोनों के प्रति मेरे मन में जो भाव है मैं अब उसे कहता हूं। तुम्हें मैं लालन योग्य और अपने आप को लालन कर्ता मानता हूं। लालन कर्ता अपने लाल्य के दोषों को नहीं समझता। मैं तुम्हारे गौरव सम्मान अथवा पूजा का पात्र हूं, यह बात भक्त प्रेम वत्सल मेरे मन में नहीं रहती। मैं तो तुम सबको अपना बालक मानता हूं। महाप्रभु के वचन सुनकर श्री हरिदास जी ने कहा, प्रभो, आप ईश्वर हैं, दयामय हैं। आपके हृदय की गंभीरता को कोई भी नहीं जान सकता। वासु से विप्र के अंगों में गलित कुष्ठ था तथा उसके अंगों में कीड़े पड़ चुके थे। आपने कृपा करके एक बार उसे आलिंगन प्रदान दिया था, जिससे उसका शरीर कामदेव के समान हो गया था। किंतु आपके द्वारा अनेक बार आलिंगित होने पर भी श्री सनातन गोस्वामी का रोग दूर नहीं हो रहा। अतएव आपकी कृपा की तरंग को कौन समझ सकता है। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, हरिदास, वैष्णवों की देह कभी भी प्राकृत नहीं होती। भक्त की अप्राकृत देह तो चिदानंदमय होती है। दीक्षा के समय भक्त गुरुदेव के माध्यम से भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है। उसी समय श्री कृष्ण उसे अपने समान चिदानंदमय बना देते हैं। भगवान भक्त को कोई दूसरी देह प्रदान नहीं करते, बल्कि उसकी उसी देह को ही चिदानंदमय बना देते हैं। भक्त अपनी उसी चिदानंदमय देह के द्वारा ही भगवान की सेवा करता है। हरिदास, श्री कृष्ण ने सनातन की देह में चर्म रोग उत्पन्न कर करके मेरी परीक्षा के लिए इसे यहां भेज दिया है। यदि मैं इससे घृणा करके इसका आलिंगन न करता तो मैं श्री कृष्ण के समक्ष अपराधी बनता। सनातन श्री भगवान का पार्षद है, इसकी देह में दुर्गंध कहां? मैंने तो पहले दिन इसे आलिंगन करते ही चतुसम, चंदन, कस्तूरी, केसर तथा अगरू की सुगंधिता का अनुभव किया था। श्री सनातन गोस्वामी की ओर देखते हुए महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम बिल्कुल भी दुखी मत होना। तुम्हें आलिंगन करके मुझे बहुत सुख प्राप्त होता है। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान ने उनकी परीक्षा के लिए ही श्री सनातन गोस्वामी को इस प्रकार रोग ग्रस्त करके नीलाचल भेजा है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में श्रीमन महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी के साथ साथ श्री हरिदास जी की भी अनेकानेक प्रकार से परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वे दोनों संपूर्ण रूप से उत्तीर्ण हुए। इसलिए आज परीक्षा समाप्त होने पर श्रीमन महाप्रभु ने
पूर्ण श्री सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया और आज देखते ही देखते श्री सनातन गोस्वामी का चर्म रोग दूर हो गया तथा उनकी देह सुवर्ण की भांति उज्ज्वल हो गई। महाप्रभु की यह लीला देखकर श्री हरिदास जी चमत्कृत हो उठे तथा प्रभु से कहने लगे, प्रभु, ये सब आपकी लीला है कि आपने पहले सनातन को झारखंड का दूषित पानी पिलवाया, जिसके कारण इसको देह में खाज हो गई। आपने इस रोग के द्वारा सनातन की परीक्षा ली है। आपकी इस लीला को कोई नहीं जान सकता। तदनंतर श्रीमन महाप्रभु ने श्री हरिदास जी तथा श्री सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया और अपने स्थान पर चले गए। श्री हरिदास तथा श्री सनातन गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के गुण गाते गाते प्रेम में विभोर हो गए। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी बहुत दिनों तक नीलाचल में रहे तथा श्री हरिदास जी के साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की गुण कथाओं का आस्वादन करते रहे।